हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, इंडिया के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा इवेंट जो इंडिया आज होस्ट करने जा रहा है तो वो है G20 समिट, जो कि 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में होगा। दरअसल समिट तो जो बहुत सारी मीटिंग्स हैं वो पूरे साल ही चलती रहती हैं, लेकिन जो मेन मीटिंग है जो कि हेड ऑफ स्टेट्स की है वो 9 और 10 दिसंबर के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली में चेयर करेंगे। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है एक इवेंट है, अपने आप को एक ग्लोबल स्टेज पे दिखाने का। नाउ G20 अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो G20 ग्रुप है वो प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें आगे किस तरीके से इकोनॉमी काम करेगी उस पर बात किया जाता है। नाउ न्यू दिल्ली में ये समिट होना है और इसमें जो है जो वर्ल्ड की 20 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जिसमें इंडिया भी आता है वो है। अगर आपको मैं बताऊं कि कौन कौन सी कंट्रीज है तो उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, उसके साथ साथ जो इंडोनेशिया है, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, इसके साथ साथ जो साउथ अफ्रीका है, तो ये सारी कंट्री, साथ में यूके, ये सारी हैं। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो है ही, और एक यूरोपियन यूनियन भी है। उसके साथ साथ इस बार जो मीटिंग है उसमें इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इजिप्ट हो गया। तो इन सब कंट्रीज़ को इंडिया ने स्पेशल इन्वाइट किया है। तो जो G20 की मीटिंग है वो 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में होस्ट की जानी है। लेकिन जो इसमें है ना, अभी बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक अड़चनें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ ये शेयर करके बताया था कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कह दिया है कि वो G20 मीटिंग जो कि इंडिया में होने वाली है उसको अटेंड नहीं करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आर्टिकल कि पुतिन टेल्स इंडियन पीएम दैट ही विल नॉट अटेंड दिल्ली समिट G20। नाउ ऑब्वियसली जो व्लादिमीर पुतिन के नहीं आने का कारण है वो तो हम सबको पता है कि जो रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस है उसके चलते जो व्लादिमीर पुतिन है वो बहुत सारी कंट्रीज़ का दौरा नहीं कर रहे हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले ब्रिक्स समिट हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, उसको भी व्लादिमीर पुतिन ने इन पर्सन अटेंड नहीं किया था बल्कि वर्चुअली एड्रेस किया था। लेकिन साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम ये थी कि जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी था और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है। लेकिन अब एक और इंडिया के लिए सेटबैक आया है सामने, और ये खबर निकल के आ रही है रिपोर्ट्स में, अभी हालांकि ऑफिशियल नहीं है, कि जो चाइना के शी जिनपिंग है, जो चाइनीज प्रेसिडेंट, वो भी G20 समिट को स्किप कर सकती है। ये देख सकते हैं आर्टिकल कि चाइना शी जिनपिंग लाइकली टू स्किप G20 समिट इन दिल्ली। तो ये एक जो है बहुत ही एक कह सकते हैं आप कि इंडिया के लिए सेटबैक है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते हैं तो इंडियन पीएम जो है नरेंद्र मोदी वो उनके साथ डिप्लोमेटिक बातचीत कर सकते हैं और बॉर्डर की पर कुछ बात होगी। हालांकि जो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स मीटिंग थी वहाँ पे भी ब्रीफ जो है कुछ बातें हुई थी, लेकिन कोई बहुत ही ठोस बात हुई नहीं थी। और अभी जो चाइना है उसने एक नया मैप भी रिलीज़ कर दिया जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और जो अक्साई चीन है उसको अपना ऑफिशियल पार्ट बताया। तो इस पर भी अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते तो उस पर भी बातचीत होती, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स में ये दावा हो रहा है कि वो नहीं आएंगे। हालांकि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो 7 से 10 सितंबर के बीच में जो है वो G20 समिट करने के लिए आएंगे। हालांकि 2 दिन एक्स्ट्रा भी रहेंगे। वो G20 समिट तो 9 से 10 सितंबर के बीच में है, तो जो बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, हो सकता है कि बहुत सारे MOUs वगैरह और भी साइन हो। तो जो अमेरिका के साथ, और आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके साथ तो इंडिया के रिश्ते बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो रशिया और चाइना इनका ग्रुप है इसके साथ जो अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी उतनी अच्छी चल नहीं पा रही है। और इंडिया की कोशिश ये है कि जो G20 है उसमें ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको रेस किया जाए। ग्लोबल साउथ वो है जो कि इस दुनिया के गरीब कंट्रीज़ हैं उनकी बात की जाए, क्योंकि जो अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यूक्रेन ही किए जा रहे हैं। और इंडिया के लिए जो है कंसेंसस बनाना जो है एक पॉइंट पे एग्री करना मुश्किल हो रहा है, सारे कंट्रीज़ को एक पॉइंट पे मनाना। और इसीलिए जो G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट है वो बिना कंसेंसस के रह गई थी। तो इंडिया के लिए बहुत ही ये चैलेंजिंग अभी आने वाला है समय कि कैसे जो है सारी कंट्रीज़ को एक टॉपिक पे मनाया जाए और कैसे जो है G20 में कंसेंसस लाया जाए। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, तो इंडिया इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेगा ना। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।